प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एफ एंड और इन कन्वेक्स मिरर। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इन कन्वेक्स मिरर। हम सपोज करते हैं ये एक कन्वेक्स मिरर है, ये पॉलिश्ड सरफेस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। Let P is the pole, F is the focus and C is the center of curvature of convex mirror of small aperture। हम सपोज करते हैं जो हमारे पास कन्वेक्स मिरर है इसका एपरेचर वेरी स्मॉल है, इट इज ऑफ स्मॉल एपरेचर, कन्वेक्स मिरर ऑफ स्मॉल एपरेचर। हम सपोज करते हैं एक रे ऑफ लाइट I parallel to the principal axis, let AB be the ray of light parallel to principal axis। तो ये इस तरफ इसको पहले ज्वाइन करते हैं, ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब इसको यहाँ से हम प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमें ये फोकस से होके गुजर रही है, फोकस से होके, मगर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये मिरर के इस तरफ नहीं आएगी। इट अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस, इट अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस। और इसका फोकस जो होता है वो इमेजिनरी फोकस होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पिछले लेक्चर्स में। जो कन्वेक्स मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर, इसका जो फोकस होता है वो इमेजिनरी फोकस होता है और कनकेव मिरर का रियल फोकस होता है। यानी ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी ये डाइवर्जिंग रेज है, ये आपस से दूर हो जाएंगे। तो हमें ये लगेगा अगर इसको हम यहाँ से प्रोड्यूस करेंगे तो ये फोकस से होके गुजरेगी। अब हम BC को ज्वाइन करेंगे और इसको प्रोड्यूस करेंगे टू E। इसका नाम D रखते हैं, BD हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, AB हमारी इंसिडेंट रे है। देन दिस BC एक्ट्स एज द नॉर्मल टू द मिरर, क्योंकि नॉर्मल जो होता है इट ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन BC एक्ट्स एज द नॉर्मल टू द मिरर। तो इसका मतलब ये एंगल जो बन जाएगा, दिस इज देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, देन दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो देयरफॉर एंगल ABE is angle of incidence and angle DBE, it is angle of reflection, but we know angle of incidence is equal to angle of reflection, therefore angle ABE is equal to angle DBE. Say they are each equal to theta. See, so then this angle is theta and this angle is also theta। तो हमने थीटा मान लिए हैं। अब अगर हम यहाँ देखेंगे ये लाइन और ये लाइन जो है ये इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट B, देन एंगल DBE, यानी इस तरह अगर दो लाइनें हमारे पास हो, ये लाइन और ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, देन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, vertically opposite angles। when two lines intersect each other then each pair of vertically opposite angles are equal। तो यहाँ पर भी एक लाइन अगर हम मान लेंगे, एक लाइन ये है, सॉरी EC है, EC एक लाइन है और DF एक लाइन है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। इस तरह DF एक लाइन हमारे पास है और EC एक और लाइन है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पॉइंट B है, एंगल DBE, अभी हमने लिखा था एंगल DBE, इट इज थीटा,
तो जो ये एंगल बन जाएगा एंगल CBF, ये भी थीटा होगा बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. देयरफॉर एंगल DBE is equal to एंगल CBF. जैसे भी यहाँ पर मैंने कहा CBF, दे आर इक्वल टू थीटा, क्योंकि वो थीटा के बराबर है. एंगल DBE थीटा के बराबर है तो एंगल CBF भी थीटा के बराबर है. दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो इसका मतलब ये एंगल भी थीटा है. दिस एंगल इज आल्सो थीटा. तो ये एंगल थीटा है. अब अगर हम देखेंगे ये लाइन AB, जो ये लाइन है AB, ये लाइन है, इट इज पैरेलल टू PC. ये PC के पैरेलल है, क्योंकि ये हमने ये लाइन डाली थी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सो AB इज पैरेलल टू PC और BC को हमने ज्वाइन किया और इसको प्रोड्यूस किया था E तक. यहाँ पर BC को हमने ज्वाइन किया और प्रोड्यूस किया E तक. तब ये एंगल और ये एंगल जो होगा, दिस इज E, एंड एंगल ABE इट इज इक्वल टू एंगल PCB, एंड ये एंगल इक्वल होंगे. मगर ABE वो हम जानते हैं ABE इट इज थीटा. ये तो हमें थीटा है. ये जो एंगल ये है ABE, ये एंगल थीटा है. देन दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा. तो ये भी थीटा बन जाएगा. ये एंगल भी हमारा थीटा है. तो कौन कौन एंगल इक्वल है? यहाँ पर हम कहेंगे सिंस AB इज पैरेलल टू PC एंड BC या EC, हम यहाँ लिखेंगे EC acts as a transversal. Therefore angle ABE is equal to angle PCB equal to theta. ABE equal to angle PCB, क्योंकि ABE थीटा है तो ये भी थीटा के बराबर है. इनको कौन से एंगल्स कहते हैं? दे आर कॉल्ड corresponding angles. So they are corresponding angles. तो इसका मतलब ये एंगल भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है. अब अगर इस एंगल की बात हम करेंगे, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BFC, तो मैं ट्रायंगल यहाँ पर बनाऊं BFC, इसका ये साइड प्रोड्यूस किया हुआ है P तक, ये साइड प्रोड्यूस किया हुआ है P तक. ये एंगल इसका थीटा है, ये एंगल इसका थीटा है. तो ये एंगल कितना होगा? दिस इज द एक्सटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इन ट्रायंगल BFC. एंगल PFB इज इक्वल टू एंगल, एक एंगल है FBC प्लस एंगल BCF. So which implies that angle PFB is equal to FBC, it is theta, and BCF it is also theta, implies that angle FPB is equal to 2 theta. तो ये एंगल हमारा 2 थीटा है. दिस एंगल इज 2 थीटा. तो अब हमने सारे एंगल्स निकाले हैं. अब आगे चलेंगे. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जब हम कनकेव मिरर की बात कर रहे थे, वहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था. यहाँ पर भी B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वहाँ से भी B से ही एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था. से BG ड्रॉ, BG परपेंडिकुलर टू PC. तो जब BG परपेंडिकुलर डालेंगे PC पे, तो यहाँ पर दो राइट ट्रायंगल बन जाएंगे. एक बन जाएगी BGC, मैं ज़रा यहाँ पर बनाऊँ, एक राइट ट्रायंगल हमारे पास ये बन जाएगी. B यहाँ है, G यहाँ है, C यहाँ है, ये राइट एंगल है. और ये C पे जो एंगल है दैट इज थीटा यहाँ पर. और एक और राइट ट्रायंगल बन जाएगी, BGF, और F पे जो एंगल है वो 2 थीटा है, ये राइट एंगल है.
यहाँ पर एंगल 2 थीटा है, वो एंगल थीटा है इस ट्रायंगल का BGC का, और BGF ये ट्रायंगल है, इसका एंगल 2 थीटा है। तो इसमें भी हम tan अप्लाई करेंगे, इसमें भी tan अप्लाई करेंगे। पहले इस ट्रायंगल की बात करेंगे फ्रॉम ट्रायंगल BGC। तो BGC ट्रायंगल की बात जब करेंगे, सो tan थीटा is equal to perpendicular, that is BG divided by base is GC. As we earlier supposed that the aperture of the convex mirror is small, therefore theta will be also small. जब aperture small होगा तो ये जो थीटा एंगल्स जो हमने यहाँ पर बनाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दे आर ऑल्सो स्मॉल। तो जब थीटा स्मॉल होगा, इससे पहले के लेक्चर में मैंने कहा था व्हेन थीटा इज स्मॉल देन tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी हमने ये एजम्पशन ली है, ये सपोज किया है कि ये जो मिरर है इसका एपरेचर स्मॉल है, तो थीटा स्मॉल होगा। जब थीटा स्मॉल होगा, व्हेन थीटा इज स्मॉल, जब थीटा स्मॉल होगा देन tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। इसका इक्वेशन फर्स्ट हम इसका नाम रखते हैं, तो tan थीटा थीटा के बराबर होता है। अगर sin थीटा होता है, sin थीटा इज आल्सो थीटा, cos थीटा होता दैट इज इक्वल टू 1। और हमने कहा ये एपरेचर तो स्मॉल है, इसका मतलब ये जो पॉइंट G है इट इज वेरी क्लोज टू द पोल ऑफ द मिरर, पॉइंट P के बहुत बहुत क्लोज होगा। हम ऐसा भी कह सकते हैं दे में कोइंसाइड, क्योंकि इसका एपरेचर बहुत बहुत स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल। द एपरेचर ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर द पॉइंट G and P coincides, और इन अदर वर्ड्स वी से दिस G इज वेरी क्लोज टू पॉइंट P, यानी यहाँ पर बिल्कुल क्लोज होगा। तो हम फिर ये डिस्टेंस कहते हैं, ये जो CG डिस्टेंस है इट इज देन इक्वल टू CP, क्योंकि G इसके बहुत करीब है। सो वी से CG इज इक्वल टू ऑल्सो CG इज इक्वल टू CP, या GC आप कहिए, जो ऊपर मैंने GC लिखा है तो यहाँ पर भी मैं GC लिखूंगा। सो दिस GC इज इक्वल टू PC, PC लिखेंगे, CP नहीं लिखेंगे, PC। एक ही बात है, PC लिखे या CP लिखे, CG लिखे या GC लिखे, क्योंकि यहाँ पर मैंने GC लिखा है तो तभी मैंने कहा GC इज इक्वल टू PC बिकॉज G इज वेरी क्लोज टू पॉइंट P। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या निकलेगा, ये जो tan थीटा है इट इज इक्वल टू थीटा। और अगर हम देखेंगे PC क्या है, PC व्हाट इज PC, PC is the radius of curvature, so it is equal to radius of curvature of convex mirror। so theta is equal to BG तो BG है divided by GC, but GC is equal to PC is equal to R, so it is equal to R। say this is our equation second, ये हमारी second equation हो गई। अब हम दूसरे ट्रायंगल की बात करेंगे, इस छोटे ट्रायंगल की BGF जो मैंने यहाँ पर बनाई है BGF, इसका एंगल है 2 थीटा। फ्रॉम ट्रायंगल BGF tan 2 थीटा is equal to perpendicular is BG and base is GF। Again we say the aperture of the convex mirror is very small, therefore theta is also very small, so tan theta is equal to theta and G is very close to P, so therefore GF is equal to PF। कि G और P बहुत क्लोज है तो जो डिस्टेंस G से F तक है उतनी ही P से F तक होगी। सो इसे GF is equal to PF, also tan 2 theta is equal to 2 theta। This is equation third, because since theta is very small, because aperture of the convex mirror is small, therefore tan of 2 theta is equal to 2 theta, जो भी एंगल होगा उसी के बराबर होता है। और
हमने कहा ये जो पॉइंट G और F है ये बहुत क्लोज है आपस में, G is very close to P, so the distance GF is equal to PF. Also GF is equal to PF. अगर हम PF देखेंगे, PF it is the focal length. फोकस से पोल ऑफ मिरर तक जो डिस्टेंस होती है उसको फोकल लेंथ कहते हैं, और पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमने यहाँ पर लिखा था. सो इट इज इक्वल टू स्मॉल एफ. स्मॉल एफ इज द फोकल लेंथ. सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हमें क्या निकलेगा, tan 2 theta is 2 theta, so 2 theta is equal to BG तो BG है divided by GF, but GF is equal to PF is equal to small f. यहाँ थीटा निकालेंगे, so theta is equal to BG divided by 2F. Say this is our equation 4. So from second and fourth we have इसका भी लेफ्ट हैंड साइड थीटा है, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड थीटा है. सो देयर राइट हैंड साइड आर इक्वल. तो इसका राइट हैंड साइड है BG by R इज इक्वल टू उसका राइट हैंड साइड है BG by 2F. BG cancels, BG वन जा BG. सो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या निकलेगा, 2 into F. 2F is equal to R वन जा R, which implies that F is equal to R by 2. So this is the relation between focal length and the radius of curvature of a convex lens. So we say the focal length of a convex mirror, sorry lens nahi, convex mirror is half of radius of curvature. एक जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के बराबर है. हम कनकेव मिरर की बात करेंगे वहां पर भी हमें यही रिलेशन निकली थी, और कन्वेक्स मिरर में भी यही रिलेशन है. फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर in case of convex mirror, also in case of concave mirror.